कसम खुदा की यही कहूँगा, तुम्हारे बिन मैं न जी सकूँगा। ऐ दिल 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 ऐ दिल। सुलगते शोलों पे मैं चलूंगा, सुलगते शोलों पे मैं चलूंगा, वफा के रंगों में रंग लूंगा। ऐ दिल 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 ऐ दिल। नजर में चेहरा तराश लूंगा, तुम्हारी सांसों की प्यास लूंगा। ये ख्वाब इतना हसीन क्यों है, तुम्हें वफा पे यकीन क्यों है। मेरी तो ख्वाहिश तुम्हारी चाहत, मुझे थी कब से तुम्हारी हसरत। मिलाओ ना यूं निगाह हमसे, मिलाओ ना यूं निगाह हमसे, हो जाए ना कोई गुनाह हमसे। ए दिल 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 ए दिल। सारे गम सहूंगा, जमाने के सारे गम सहूंगा, न दूर अब तुमसे मैं रहूंगा। ऐ दिल 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 ऐ दिल। बहुत जताते हो चाह हमसे, करोगे कैसे निभाह हमसे। ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल।
तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा। 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। ओ 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा। 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। इतना भी कोई प्यार की राहों में ना गुम हो। बस होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो। मेरे साथ में तुम हो। मेरे साथ में तुम हो। धड़कन है कहीं दिल है कहीं जान कहीं है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। ये चांदनी इन आंखों का साया तो नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। ये होठ ये पलके ये निगाहें ये अदाएं। मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूं बलाए। ओ ये होठ ये पलके ये निगाहें ये अदाएं। मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूं बलाए। दुनिया का कोई गम भी मेरे पास न होगा। तुम साथ चलोगे तो ये एहसास न होगा। एहसास न होगा। एहसास न होगा। आकाश है पैरों में हमारे के ज़मीं है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। ऐसा कोई महबूब जमाने में नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है।
कर इतना गुरूर, सूरत पे है हसीना मत कर इतना गुरूर, सूरत पे है हसीना। तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं, तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। बिन तेरे दिल आहें भरता है, क्यों फिदा है खिलते रंगों पे, नाज ना कर गोरे अंगों पे। होगी न तेरी मेरी दोस्ती, अच्छी नहीं इस कदर बेरुखी, होगी न तेरी मेरी दोस्ती, अच्छी नहीं इस कदर बेरुखी। दिन है तेरा तेरी रातें हैं, ये दीवानेपन की बातें हैं। तू हमारे ख्वाबों में आए, तू कहीं पागल ना हो जाए। उल्फत हमारी तेरे नाम है, हमको मोहब्बत से क्या काम है, उल्फत हमारी तेरे नाम है। हमको मोहब्बत से क्या काम है। मत कर इतना गुरूर, सूरत पे है हसीना मत कर इतना गुरूर, सूरत पे है हसीना। तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं, तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। हुस्न तो 2 दिन में ढल जाए, क्यों हमें बातों में उलझाए। इश्क है सदियों का अफसाना, तू हमें लगता है परवाना। जादू सनम तुझ पे चल जाएगा, अगर पास आया तो जल जाएगा, अगर पास आया तो जल जाएगा। बोलो कुछ तो बोलो।
साथिया बिन तेरे दिल माने ना, क्या कहूँ क्या करूँ कुछ जाने ना। साथिया बिन तेरे दिल माने ना, क्या कहूँ क्या करूँ कुछ जाने ना। ये तेरा दीवाना है कितना बेगाना है, और कोई चेहरा पहचाने ना। साथिया बिन तेरे दिल माने ना, क्या कहूँ क्या करूँ कुछ जाने ना। ये तेरा दीवाना है कितना बेगाना है, और कोई चेहरा पहचाने ना। साथिया बिन तेरे दिल माने ना, क्या कहूँ क्या करूँ कुछ जाने ना। जब से हुई है तुझसे मोहब्बत, तेरे सिवा कोई भाता नहीं है। जब से हुई है तुझसे मोहब्बत, तेरे सिवा कोई भाता नहीं है। कोई मुझे समझाता नहीं है।
सकूंगा। ऐ दिल 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 ऐ दिल। सुलगते शोलों पे मैं चलूंगा, सुलगते शोलों पे मैं चलूंगा, वफा के रंगों में रंग लूंगा। ऐ दिल 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 ऐ दिल। नजर में चेहरा तराश लूंगा, तुम्हारी सांसों की प्यास लूंगा। ये ख्वाब इतना हसीन क्यों है, तुम्हें वफा पे यकीन क्यों है। मेरी तो ख्वाहिश तुम्हारी चाहत, मुझे थी कब से तुम्हारी हसरत। मिलाओ ना यूं निगाह हमसे, मिलाओ ना यूं निगाह हमसे, हो जाए ना कोई गुनाह हमसे। ये दिल ए 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 दिल। ज़माना हमको करेगा रुसवा, ज़रा बताओ करोगे तुम क्या। मुझे न रुसवाई का कोई डर, तुम्हें तो चाहा है अपने दम पर। किसी ने हमको जुदा किया तो, खुशी के मौसम में गम दिया तो। ज़माने के सारे गम सहूंगा, ज़माने के सारे गम सहूंगा, न दूर अब तुमसे मैं रहूंगा। ऐ दिल 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 ऐ दिल। बहुत जताते हो चाह हमसे, करोगे कैसे निबाह हमसे। ए दिल 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 ए दिल। ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल ऐ
तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा। 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। ओ 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा। 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। इतना भी कोई प्यार की राहों में ना गुम हो। बस होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो। मेरे साथ में तुम हो। मेरे साथ में तुम हो। धड़कन है कहीं दिल है कहीं जान कहीं है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। ये चांदनी इन आंखों का साया तो नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। ये होठ ये पलके ये निगाहें ये अदाएं। मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूं बलाए। ओ ये होठ ये पलके ये निगाहें ये अदाएं। मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूं बलाए। दुनिया का कोई गम भी मेरे पास न होगा। तुम साथ चलोगे तो ये एहसास न होगा। एहसास न होगा। एहसास न होगा। आकाश है पैरों में हमारे के ज़मीं है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। ऐसा कोई महबूब जमाने में नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है।
मत कर इतना गुरूर, सूरत पे है हसीना मत कर इतना गुरूर, सूरत पे है हसीना। तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं, तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। अच्छी नहीं इस कदर बेरुखी हो, दिल भर नजरें मिला के हमको यूं देखना, दिल भर नजरें मिला के हमको यूं देखना। हम तो ऐसे दीवानों की दीवानगी से डरते हैं, हम तो ऐसे दीवानों की दीवानगी से डरते हैं। दिन है तेरा तेरी रातें हैं, ये दीवानेपन की बातें हैं, तू हमारे ख्वाबों में आए, तू कहीं पागल ना हो जाए। उल्फत हमारी तेरे नाम है, हमको मोहब्बत से क्या काम है, उल्फत हमारी तेरे नाम है। हमको मोहब्बत से क्या काम है। मत कर इतना गुरूर, सूरत पे है हसीना मत कर इतना गुरूर, सूरत पे है हसीना। तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं, तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। हुस्न तो 2 दिन में ढल जाए, क्यों हमें बातों में उलझाए। इश्क है सदियों का अफसाना, तू हमें लगता है परवाना, जादू सनम तुझ पे चल जाएगा, अगर पास आया तो जल जाएगा, अगर पास आया तो जल जाएगा। बोलो कुछ तो बोलो।
करूं कुछ जाने ना, साथिया बिन तेरे दिल माने ना। क्या कहूं क्या करूं कुछ जाने ना, ये तेरा दीवाना है कितना बेगाना है, और कोई चेहरा पहचाने ना। साथिया बिन तेरे दिल माने ना, क्या कहूं क्या करूं कुछ जाने ना, ये तेरा दीवाना है कितना बेगाना है, और कोई चेहरा पहचाने ना। साथिया बिन तेरे दिल माने ना, क्या कहूं क्या करूं कुछ जाने ना। जब से हुई है तुझसे मोहब्बत, तेरे सिवा कोई भाता नहीं है। जब से हुई है तुझसे मोहब्बत, तेरे सिवा कोई भाता नहीं है। हाल बुरा है मेरा भी हमदम, कोई मुझे समझाता नहीं है। क्या कहूं कैसे बेचैन हो गया, जो तुझे देखा मेरा चैन खो गया। तूने भी बताया ना मैंने भी सुनाया ना, बन गई वफा की नई दास्तां। साथिया बिन तेरे दिल माने ना, क्या कहूं क्या करूं कुछ जाने ना। सैयदना व मौलाना मुहम्मद वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ख्वाहिश तो ये थी कि हज़रत ही का खिताब सुनता, क्योंकि माशाअल्लाह हज़रत बड़े अच्छे खतीब हैं, गुफ्तगू अच्छी होती है। और इससे पहले किसी प्रोग्राम में शिरकत हुई थी, बहुत पहले की बात है। तो माशाअल्लाह बावज़न गुफ्तगू फरमाते हैं, लेकिन बहरकैफ इनकी मोहब्बत है, दिखा दिया इन्होंने। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और दारैन की बरकतों से नवाजे। दो तीन शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। मुझे जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, मुझे जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं
सीने से जलाने से जहन्नम ने किया इनकार, ये कहकर मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी इस पाकीज़ा जो निस्बत है इसे सामने रखते हुए मक्ता मुलादा फरमाए, ज़िया इतना यकीन है निस्बत आले पैगंबर पर, मोहब्बत से बोले, ज़िया इतना यकीन है निस्बत आले पैगंबर पर, कहीं भी लोग दफना दे, कहीं भी लोग दफना दे, उठूंगा मैं मदीने से, कहीं भी लोग दफना दे, उठूंगा मैं मदीने से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े आशूरा है, बड़ी बरकतें हैं इसकी। वाक़े करबला तो आज में रूनुमा हुआ, उससे पहले रोज़े आशूरा की तारीखें एक से एक तारीखें वाबस्ता हैं इस दिन से। इसलिए रब की बारगाह में खुसूसी दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला रोज़े आशूरा के सदक़े सबसे पहले तो हमारे अक़ीदे की हिफाजत, हमारे ईमान की हिफाजत और हमारे अमाल की हिफाजत फरमाए, नेकियों की तौफीक बख्शे। ये दिन दुआ का दिन है, जहाँ बारगाहे इमाम हुसैन में मोहब्बत पेश करने का दिन है और उनकी शहादत को याद करने का दिन है, वहीं ये दिन दुआ का भी दिन है। जी, इस दिन न जाने कैसे कैसों की दुआएं कबूल। आपने दुआए आशूरा सुनी होगी, दुआए आशूरा को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि कैसे कैसे हजरात की दुआएं आज के दिन कबूल हुई। कितना बाबरकत दिन है कि अल्लाह ताला ने एक से एक प्रॉब्लम, मुसीबत और परेशानी से अपने मखसूसीन को निजात अता कर। तो अगर हम चाहते हैं कि मुसीबत से निकलें, परेशानी से निकलें, तो आज के दिन खुसूसी तौर पर दुआ करनी चाहिए। ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। कुछ गिफ्ट होता है ना, समझ रहे, कुछ मौके होते हैं कुदरत की जानिब से कि उन मौक़ों पर दुआएं कबूल होती हैं। आज का दिन बहुत ही बाबरकत बाज़मत दिन है और इमाम आली मकाम की शहादत का दिन है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शहीद करबला के सदक़े अगर रब की बारगाह में दुआ फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी। हज़रात, बारगाह इमाम हुसैन कितनी अजीम बारगाह है और उनसे कैसी मोहब्बत होनी चाहिए और उनकी मोहब्बत का सिला क्या है, इस हवाले से एक हदीस पेश करूंगा और फिर दुआ के ताल्लुक से एक हदीस शरीफ पेश करूंगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इस हदीस पर भी आप तवज्जो देंगे, आने वाली हदीस पर भी, और कोशिश करेंगे कि हम इस पर अमल करेंगे। ताजदार मदीना सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इमाम हसन और हुसैन सरकार के सामने मौजूद हैं। अल्लाह के हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व उम्महुमा व अबाहुमा कान मअी फी दरजती यौमल क़ियामह। बड़ा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ज़माने को मैं क्या देता हूँ,
लीजिए आपको मैं खुद ही बता देता हूँ। अरे जब भी देने की तमन्ना हुई दिल में पैदा, अपने आका की हदीसों को सुना देता हूँ। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत व अहब्ब हादैन और हसन व हुसैन से मोहब्बत व उम्महुमा और इन दोनों की वालिदा सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत व अबाहुमा और इन दोनों के वालिद फातह खैबर शिकन मुश्किल कुशा मौला अली हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत की। कितनी मोहब्बतें हो गई। सरकार ने फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत की, हसन और हुसैन से मोहब्बत की, खातून जन्नत से मोहब्बत की और मौलाए कायनात से मोहब्बत की, 5 मोहब्बत हुई। इन मोहब्बतों की सरकार जान रहे हैं कि मेरी उम्मत इनसे मोहब्बत करेगी और उसकी जजा क्या है, सिला क्या है। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, कान मई फी दरजती यौमुल क़यामह, कल क़यामत के दिन, क़यामत का दिन कोई मामूली दिन नहीं होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह तशद्दुस की सदा लोग बयान कर रहे होंगे, कोई पसीने में टखने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई गले तक, कोई गुठियां लगा रहा होगा। जब माहौल होगा हश्र के मैदान का, परेशानी का समा होगा, न जाने लोग किस किस दुश्वारियों में मुब्तला होंगे और चाह रहे होंगे, ऐ काश के ऐसे आलम में मुझे अमान मिल जाए, राहत मिल जाए, सुकून मिल जाए। तो सुकून का इलाज और सुकून की दवा और सुकून का नुस्खे जाफरा कौनैन के ताजदार मदीने गुंबदे खज़रा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पहले हमें अता कर गए। फरमाते हैं, अगर मैदान महशर की हौलनाकियों से बचना हो, मैदान महशर की परेशानियों से बचना चाहते हो, तो आए मेरे वफादारों, मुझसे मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो, फातिमा तो ज़हरा से मोहब्बत करो, अली मुर्तज़ा से मोहब्बत करो। कल क़यामत के दिन जहां मैं रहूंगा, मेरे गुलाम बनकर तुम मेरे साथ रहोगे। जहां मुस्तफा हो वहां रहमत है, जहां मुस्तफा हो वहां बरकत ही बरकत है, जहां मुस्तफा हो वहां राहत ही राहत है, जहां मुस्तफा हो वहां सुकून ही सुकून है। तो अपनी उम्मत को नुस्खे सुकून अता फरमाया है मदीने को। मैं समझता हूं अहले बैत और पंजतन इनकी मोहब्बत हमें यहां भी इत्मीनान सुकून अता फरमाती है और इनकी मोहब्बत कल हश्र के मैदान में भी इंशाअल्लाह हमारे लिए बाइश इत्मीनान। और कब्र में जाएंगे ना, हश्र में तो बाद में जाएंगे, पहले तो कब्र में जाना है और उससे पहले मुलाकात किससे होनी है। कब्र में जाने के लिए हजरत मलकुल मौत से मुलाकात बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। बगैर उनके मिले और बगैर उनके आए, समझ रहे हैं। हाँ, कब्र में पहुंचेंगे नहीं, रूह निकालने की जिम्मेदारी उनकी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन ले जुमला, हजरत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस पाक को नक़ल किया है। सरकार फरमाते हैं, अला व मन मात अला हुब्बि आले मोहम्मद मात शहीदा। जान लो, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो जो सऊदा के यहाँ साहिब ईमान, बोल रहे हैं, सुन्नी सऊद अकीदा, जो सहीहुल ईमान, सहीहुल अकीदा, सुन्नी जन्नती मुसलमान, मसलक आला हज़रत पर अपनी जिंदगी को कुर्बान करने वाला। माशाअल्लाह, आप खुश नसीब हैं कि हुजूर काज़ी गुजरात मद्दसिल्लहु नूरानी की इल्मी सरपरस्ती आपको हासिल है। आप हज़रत से करीब रहें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जिंदगी में बहारें आती रहेगी और सुन्नियत आपकी मजबूत रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे मोहतरम
हाफिज अब्दुल गफूर साहब क़िबला, ये हुफ़ाज़ किराम, इमाम मसाजिद, यहाँ के उलमा माशाअल्लाह आपकी दीनी रहबरी फरमा रहे हैं, इल्मी रहबरी फरमा रहे हैं। आप इनसे करीब रहें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अक़ीदा भी महफूज रहेगा, ईमान भी महफूज रहेगा, अमल। अल्लाह के मोहतरम सरकार फरमाते हैं, अहले बैत मेरे घर वालों की मोहब्बत में जो मर जाए, अल्लाह उसे सवाब शहादत अता फरमाता है। मैं सोच रहा था, या रसूल अल्लाह, ये शहादत का जिक्र क्यों हो रहा है? अहले बैत की मोहब्बत में जो मरेगा उसे सवाब शहादत मिलेगा, ये जिक्र शहादत क्यों है? तो ये बताइए आप, आपके दिल में ये बात आ रही है कि नहीं? ऐ काश के करबला के मैदान में मैं होता तो जिस तरह मुहिब्बान अहले बैत इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश कर रहे थे, ऐ हुसैन, ऐ सिद्दीक़ पैगंबर, ऐ खातून जन्नत के नूरे नजर, ऐ मौलाए कायनात के लफ्ज़े जिगर, ऐ हसन मुशतबा के भाई इमाम हुसैन, काश के हम भी होते करबला के मैदान में या उस दौर में, तो आपकी मोहब्बत में जामे शहादत हम भी नोश किए होते। बोलो सभी मुसलमानों, दिल में ये बात आ रही है कि नहीं? ज़हन में ये बात आ रही है कि नहीं? हमारी फिक्र ये लड़ाई ले रही है या नहीं ले रही है? हमारे ख्यालात इस किस्म के पैदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ऐ काश के होते, ऐ काश के होते, ऐ हुसैन आपके चेहरे की ज़ियारत नहीं करता, जामे शहादत में नोश करता। लेकिन क़ज़ा व क़द्र के तहत आना था इस दौर में, लेकिन दिल में ये बात पैदा हो रही थी, खैर दान नबी की अज़मतों पे कुर्बान चाहिए, मकीने गुंबद ख़ज़ा के इल्म पे कुर्बान चाहिए, मुस्तफ़ा खाने रबियत के इल्म पे कुर्बान चाहिए। मेरे नबी का इल्म था और मुस्तफ़ा देख रहे थे और जान रहे थे, मेरे वफादारों के दिल में ये बात पैदा होगी। तो मकीने गुंबद ख़ज़ा ने बहुत पहले ही कह दिया, मेरे वफादारों ठीक है, तुम करबला के मैदान में नहीं थे, मगर एक काम करो, मेरे घर वालों की मोहब्बत में जियो और यही की मोहब्बत में मरो और इनकी मोहब्बत में इस दुनिया से चले जाओ। अल्लाह तुम्हें मकाम शहादत सवाब शहादत अता फरमाएगा। मोहतरम, ये इमाम हुसैन की मोहब्बत हमें सवाब शहादत अता कर रही है, मकाम शहादत अता कर रही है, और मैदान हश्र में मुस्तफ़ा जान रहमत की रफ़ाक़त नसीब हो रही है। आइए, मलकुल मौत करिएगा नहीं, एक बार तो मुलाकात होनी ही होनी है उनसे। जब नहीं आए थे जब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन जब इस दुनिया में आ गए हैं तो जिंदगी में एक बार तो मुलाकात होनी है। सरकार फरमाते हैं, अला मन मात अला हुब्ब आले मुहम्मद बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नह थुम्मा मुनकर व नकीर। जो जान लो, सरकार फरमाते हैं, जान लो जो अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए। मरने का मतलब यह है कि अहले बैत की अकीदत दिल में रखते हुए इस दुनिया से चला जाए। और फरमाते हैं, मुनकर नकीर आएंगे रूह निकालने के लिए, लेकिन रूह बाद में निकाली जाएगी, जन्नत की खुशखबरी पहले सुनाएगी। मलकुल मौत जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे। घबरा मत, फिक्र मत कर, गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, जन्नत की बहारें तेरा इस्तक़बाल करेंगे। अभी यहाँ मुश्तए जन्नत मिला, कब्र में पहुंचा तो फरिश्ते आ जाएंगे, मुनकर और नकीर। सुम्मा मुनकर और नकीर, सरकार फरमाते फिर मुनकर नकीर आएंगे, सवाल जवाब बाद में, वो भी जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे। घबराओ मत, घबराओ मत। हज़रात, ये है इमाम हुसैन की मोहब्बत का सिला। आगे सरकार फरमाते हैं, अला वमन माता अला हुब्ब मुहम्मद जान क़ब्रुहु मज़ारा, जो जान क़ब्रुहु मज़ारा मलाइकतिर रहमत। जान लो, जो अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए, अल्लाह उसकी कब्र को फरिश्तों की ज़ियारत का बना देता है। फरिश्ते उसकी कब्र की ज़ियारत के लिए आते हैं। हाँ, कोई आए ना आए, घर वाले आए ना आए, रिश्तेदार आए ना आए, कुदरत का सिस्टम ये है कि अल्लाह ने मुहिब्बाने अहले बैत की कब्र की ज़ियारत के लिए फरिश्तों की जमात को मुक़र्रर फरमा। सोच रहा था आखिर ये फरिश्तों का जिक्र सरकार ने क्यों फरमाया? औलिया की रूहें भी हो सकता था, ज़ियारत को आ जाइए, फरिश्तों की
कैद क्यों है? तो सुनिए, इल्म मुस्तफा में ये बात थी, एक वक्त आएगा कि ज़ियारत में लोग पहले बिठाएंगे कि कब्रों की ज़ियारत नो नो ठीक नहीं, क्या कब्र की ज़ियारत कर रहे हो, शिर्क है, बिदअत है, न जाने क्या क्या। उनके नजदीक कोई फतवा शिर्क व बिदअत से छोटा होता ही नहीं है। तो मतलब जाना नहीं चाहिए, ज़ियारत नहीं करनी चाहिए, ठीक नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने फरिश्तों की कैद लगाई है कि अल्लाह ने मुहिब्बाने अहले कब्र कब ये लिखा कि कब्र की ज़ियारत के लिए फरिश्तों की जमात को मुतय्यन फरमाया, मुंतखब फरमाया। वो उनके कब्र की ज़ियारत के लिए आते। क्या इल्मे मुस्तफा आवाज़ दे रहा है, कब्र के दुश्मनों, ज़ियारत के दुश्मनों, क्या समझ रखा है तुमने? ये तो हो सकता है तुम अपने बेटे को ज़ियारत से रोक दो, ये तो हो सकता है तुम अपने भाई को ज़ियारत से रोक दो, ये तो हो सकता है तुम अपने रिश्तेदार को ज़ियारत से रोक दो, ये तो हो सकता है तुम अपने कुंबे वाले को ज़ियारत से रोक दो। लेकिन याद रखना, फरिश्तों पे तेरी नहीं चलेगी। कुदरत ने फरिश्तों का इंतज़ाम फरमाया है। अरे कोई जाए न जाए, फरिश्ते ज़ियारत को आते रहेंगे और ज़ियारत का सिलसिला सूरह क़यामत तक जारी है। अगर चाहते हैं कि हमारी कब्र की ज़ियारत के लिए फरिश्ते आए, कभी से इंतजाम कीजिए, खूब मोहब्बत कीजिए अहले बैत से, इमाम हुसैन से, इंशाअल्लाह अज़ीज़। कोई आए ना आए, रिश्तेदार तो ताज़ा ताज़ा मामला रखता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 40 रोज, उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाता है। फिर साल में एक मरतबा, वो भी शब बरात के मौके पे, और सोचते हैं कि नहीं जाएंगे तो बाज़ वाला क्या कहेगा कि हम जा रहे हैं, ये नहीं जा रहा, तो कुछ को शर्मा हुजूरी में चले जाते हैं। इसलिए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मेरे मुस्तफा ने हमें एक अजीम नुस्खा अता फरमाया, कोई आए ना आए, तुम अहले बैत से मोहब्बत करो, इमाम हसन से मोहब्बत करो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, अब्बास प्रधान से मोहब्बत करो, हज़रत कासिम से मोहब्बत करो, हज़रत अली अकबर से मोहब्बत करो, हज़रत कासिम से मोहब्बत करो, हज़रत अली असगर से मोहब्बत करो, खानदान मुस्तफा से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। और यही मोहब्बत लेके चलेगा, कोई आए ना आए, फरिश्ते तुम्हारी अल्लाह ताला आप मुस्लिमों को इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और हदीस का एक जुमला है बड़ा प्यारा, जिस पर हमारी जिंदगी का एहसास आए, हमारी जिंदगी की तामीर उसी बुनियाद पर, उस बुनियाद को जिक्र किया है सरकार ने। आप चाहते हैं कि हमारा खात्मा मज़हब अहले सुन्नत व जमात में हो, क्योंकि यही हक है, यही असल है, यही कुल है। हम चाहते हैं कि हमारी मौत, हमारा खात्मा बिलखैर हो, यानी मज़हब अहले सुन्नत व जमात पे हो। तो सुनिए, सरकार फरमाते हैं, अला वमन मात अला हुब्ब आले मुहम्मद मात अला सुन्नति वल जमात। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, अहले बैत की मोहब्बत में जो मर जाए, उसका खात्मा किसी और मज़हब पर नहीं, बल्कि मज़हब अहले सुन्नत व जमात। हुसैन की मोहब्बत दलील सवाब शहादत, हुसैन की मोहब्बत मुस्तहिक़ जन्नत का सबब, हुसैन की मोहब्बत मज़हब अहले सुन्नत व जमात का खात्मे का ज़रिया, हुसैन की मोहब्बत कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत की रिफ़ाक़त का सबब। अगर ये सारी बरकतें हम चाहते हैं तो हमें चाहिए कि आशूरे के दिन गड़बड़ सड़बड़ ना करें। समझ रहे हैं? लोग वक्त को ज़ाय कर देते हैं, गड़बड़ सड़बड़, समझ गए आप? वक्त नहीं है लेकिन उसकी वजाहत हो, लेकिन आप समझ गए होंगे, होशियार हैं आप, कि आशूरे के दिन क्या क्या होता है। समझ रहे हैं? उन तमाम चीज़ों से बचिए जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा नहीं है।
शरीयत जिस चीज का हुक्म दे वही कीजिए। इमाम हुसैन की जिसमें खुशी हो, जिसमें रजा हो, वही कीजिए। आशूरा मनाना है, इमाम हुसैन की याद मनानी है, कुरान पढ़ के इमाम हुसैन की याद मनाइए, नमाज पढ़ के इमाम हुसैन की याद मनाइए, दुरूद पढ़ के इमाम हुसैन की याद मनाइए, जिक्र अस्कार के जरिए इमाम हुसैन की याद मनाइए, कुरान की तिलावत करके इमाम हुसैन की याद मनाइए। गरीबों का ख्याल रख के नमाज पाबंदी से पढ़िए। जाते जाते इमाम हुसैन ने अपने नाना की उम्मत को ये सबक दिया। अदू के जब सर पे तेल तौले, हुसैन सिजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज में क़ज़ा नहीं है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत अल्लाह फरमा ले, मैंने वादा कर लिया था मैं इस दुआ के ताल्लुक से, तो सुन ले आप तिरमिज़ी शरीफ की हदीस। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमा रहे हैं, इन्ना दुआ मौक़ूफ़ुन बैन अस्समाई वल अर्द ला यसअदु मिन्हु शै'उन हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यिक। जान लो दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, यहाँ तक कि तुम मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ दो। यानी दुआ बाबे इजाबत तक नहीं पहुँचती, मकबूल नहीं होती, दरमियान में ही रहती है। हाँ, अगर उसे मकबूल कराना हो तो अपने आका पे दुरूद पढ़ दिया करो, तो दुरूद की बरकत से दुआ मकबूल हो जाएगी। जरा कह दो सुभान अल्लाह। है, इसे याद रखेंगे आप कि हमें जब भी दुआ करनी है, बुजुर्गों ने फरमाया अव्वल आखिर दुरूद पढ़ लो। जब अव्वल आखिर का हिस्सा कबूल हो तो उसकी बरकत से दरमियान में जो जायज दुआ होगी इंशाअल्लाह वो भी कबूल हो जाएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उदउल्लाह, ये भी तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा इन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला ला यस्तजीबु दुआअन मिन क़ल्बिन ग़ाफ़िल। सरकार फरमाते हैं जब दुआ करो तो दुआ की कबूलियत और मकबूलियत का तुम्हारे दिल में यकीन होना चाहिए कि हम जो दुआ कर रहे हैं इंशाअल्लाह वो दुआ जरूर कबूल होगी। क्यों? सरकार फरमाते हैं कि क़ल्बे ग़ाफ़िल की दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। आप हैं मस्जिद में, आपका हाथ है मस्जिद में, आपकी ज़बान मस्जिद में है, दुआ के लिए हाथ उठाए, मगर दिमाग कहीं और घूम रहा है, ज़हन कहीं और घूम रहा है, दिल बाजार का चक्कर लगा रहा है। ये कैसी दुआ है? मैं तो समझता हूँ कि ये हकीकी दुआ नहीं है। दुआ तो ये है कि जिस्म जान के साथ, रूह और रूहानियत के साथ, ज़हन और दिमाग के साथ, फिक्र की पूरी तवानाई के साथ रब की बारगाह में जिस तरह हाथ बुलंद हुआ है, हम फिक्री तौर पर भी अपनी रब की बारगाह में हाजिर हो जाएं और इसलिए से दुआ करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ से एक सुन ले। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत ने इशारा दे दिया, दे देता हूँ, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह मज़ा आ जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का बताइए ना, आशूरे के दिन ना है और यौम आशूरा है ना, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा आशूरे के दिन दुआ आशूरा में से कबूल फरमाई। अब जरा देखिए, ये दारमी शरीफ की रिवायत है, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर उतारे गए तो खूब रोए। रब की बारगाह में दुआएं करते रहे लंबा पीरियड दिख रहा, लेकिन दिल में रब ने इल्क़ा किया, अभी तक दुआ कबूल नहीं हो रही थी, तो दिल में इल्क़ा किया रब ने, समझ गए बात क्या है। तो अब वो दुआ कर रहे हैं किस तरह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला गफ़रत ली फ़अौहा अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या आदम मुहम्मद फ़क़ाल या रब लम्मा ख़लक़तनी रफ़अतु रअसी इला अर्शिक फ़इज़ा फ़ीहि मक्तूबुन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु लैसा अहदुन अअज़मु इंदका क़दरा अम्मन जअलता इस्महु वा इस्मिक फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या आदम हुवा आखिरुन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यतिक लौला हुवा मा ख़लक़तक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब कहा है अल्लाह मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांग रहा हूँ, मेरी दुआ कबूल फरमा, मेरी दुआ कबूल फरमा, तो वही नाज़िल की रब ने या आदम मोहम्मद, ए आदम ये बताओ ये मोहम्मद के वसीले से
दुआ कर दो, ये कौन है? को नहीं मालूम, मालिमुल गैब और शहादा है, इल्मुल ज़ात सुदूर है, अल्लाह को ये सब जानता है। तो भी पूछ रहा है तो मालूम हुई बात कि मालूम होते हुए भी पूछा जाता है, बल्कि रब ने मिसाल कायम कर दी कि कभी मेरा महबूब अगर कुछ पूछ ले तो ये मत समझना कि मुझे मालूम नहीं है, और नहीं मैं रब होके पूछ रहा हूं और मेरे बारे में तेरा क्या। पूछा कौन है मोहम्मद, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि या रब, ऐ मेरे परवरदिगार, लम्मा खलक़तनी, तूने मुझे पैदा किया, रफ़अतु रअसी इला अर्शिक, तो तेरे अर्श की तरफ मैंने सर उठा के देखा, फ़इज़ा फ़ीहि मक्तूबुन, तो मैंने देखा तेरे अर्श पे लिखा हुआ, क्या लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लैसा अहदुन अअज़म इंदका क़दरा, तो मैं जान गया कि उससे ज्यादा कद्र वाला, इज्जत वाला तेरे नजदीक और कोई नहीं। कैसे जान गया? अमन जअलता इस्महु मा इस्मिक, इसलिए कि तूने उसके नाम को अपने नाम के साथ मिला करके रखा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अगर तेरे बाद कोई और उनसे ज्यादा इज्जत वाला होता, तेरे नाम के बाद उनका नाम होता, मैं समझ गया कि तेरे नाम के बाद उनका जिक्र है, तो उनसे ज्यादा इज्जत वाला कोई नहीं। विद्वाला तो फरमाते हैं सबसे आला और मौला हमारा, सबसे बाला और बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और कौन देता है, देने को ऊंचा ही देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फिर वही नाज़िल हुई रब की तरफ से आदम अलैहिस्सलाम पर, आदम बात तो सही है, सही कह रहे हैं आप, उनसे ज्यादा इज्जत वाला कोई नहीं मेरे नजदीक, मेरे बाप से ऊंचा मकाम है। लेकिन सुनो, हुवा आखिरुन नबिय्यिन मिन ज़ुर्रिय्यति, अक़ीदा खत्म नबूवत बहुत पहले रब ने दे दिया है ना। ऐ आदम सुनो, वो आखिरी नबी होंगे, मिन ज़ुर्रिय्यति, तेरी औलाद में होंगे, तेरी ज़ुर्रियत में होंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़हन में रहे, होंगे तो आपकी ज़ुर्रियत में, लेकिन उनकी शान क्या है, उनका मकाम क्या है, उनकी अज़मत क्या है, उनकी इज़्ज़त क्या है। तो रब फरमाता है लौला हुआ मा खलक़तु, ऐ आदम, अगर उन्हें पैदा करना ना होता तो तुझे भी पैदा करना। तो सरकार के नाम का वसीला कर दिया है, मैं बताना चाह रहा हूँ, हम सब उनकी औलाद, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो हमारे बाप का तरीक़ाकार क्या रहा कि दुआ में सरकार के नाम का वास्ता और वसीला, कि हुजूर के वसीले से दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमा ली। तो अब जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफादार औलाद होगी, वो दुआ में सरकार का वास्ता जरूर करेगी, सरकार के वास्ते से जरूर दुआ करेगी। तो आज दुआ का दिन है, खूब दुआ कीजिए, जायज दुआ कीजिए, सरकार के वास्ते से दुआ कीजिए, ताकि सुन्नत आदम अलैहिस्सलाम भी अदा हो जाए और हुजूर के सदक़े में हमारी दुआ भी कबूल हो जाए। बस शेर के साथ खत्म कर रहा हूँ। दश्ते बना को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का मदीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। तो शेर मेरा सुन लीजिए, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। राहे खुदा में सर को कटाया हुसैन ने, वादा जो कर गए थे निभाया हुसैन ने, कर वो बला से आज भी आती है ये सदा, इस्लाम के चमन को बचाया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा वक्त साथे ले लिया हूँ।